महाराज जी राधे राधे। जी हम यहीं वृंदावन से और अपने ब्रजधाम से हैं। तो अभी हाल फिलहाल में मैं आप देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से अब सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम कथा भी सुनता हूँ मैं आपकी। तो बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप सोशल मीडिया पर हैं, तो बस ये कहें कि हमारे मथुरा वृंदावन में जितने भी ये लोग बाहर से आते हैं, तो अब आप देख रहे हैं बाहर भंडारे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ चल रही है, दोना पत्तल सब वहीं फेंक देते हैं। तो जब भी जितने भी बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कोई पेड़ लगाए, वृंदावन जो स्वर्ग है उसे सच में स्वर्ग बनाया जाए। क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पे बोल देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ये जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं। सही है, सही है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हम जैसे हम हैं खुद मथुरा से हैं, अब हम परेशान होते हैं, यहाँ से यहाँ कोई कहीं कुछ फेंक दिया, गुटखा थूक रहे हैं, पता नहीं कैसी श्रद्धा भाव रख रहे हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है जो भोजन जैसे दोना पत्तल में बाहर बांट रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वहां पर एक डस्टबिन रखें। महाराज जी वो तो भोजन करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो खा रहा है कम से कम वो तो कुछ जिम्मेदारी निभाएगा अपनी। उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो खा के अपनी पत्तल डस्टबिन में ही डाले। क्योंकि अभी अब आप क्योंकि अब लोग आपको फॉलो करते हैं और आपकी बात मानते हैं, क्योंकि हम ब्रज में रह रहे हैं तो ये लोग हमें थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, है ना। मैं तो ये कहूंगा आप इसको डेली आप अपनी कथा में कि ब्रज जो है उसको ब्रज रहने दें। बिल्कुल, ब्रज तो बैकुंठ है। क्योंकि हमें रहकर हमें ऐसा लगता है कि यार हम ब्रज में रहकर भी हमें ऐसा लगता है हम बाहर रह रहे हैं। क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जरा सी ई रिक्शा में बैठ बैठ के यहाँ से गोपाल जी को ले लेके घूमने लग रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा ब्रज को आप ब्रज बनाएं आप। बिल्कुल, आप सबके लिए निवेदन है कि आप सब यहाँ पर साफ सफाई का आप सब भी ख्याल रखें। कुछ खाएं पिए दोना पत्तल में तो डस्टबिन में ही डालें, कहीं फेंके ना। और जो भी आ रहा है मैं तो कहूँ वृक्ष लगाएं, सब चीज वृंदावन को वृंदावन स्वर्ग बनाएं। नाम से स्वर्ग नहीं रहना, वृंदावन को वृंदावन रहकर स्वर्ग बनाए। मेरी आपसे बस यही अनुरोध है। अभी यहाँ से परिक्रमा लगा के निकल रहा था तो सोचा कि आपके क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं, तो आज पहली बार आपको देखा भी मैंने, तो चलो ये मेरा भी सौभाग्य दर्शन मिले। तो बस यही आप हर वीडियो में या हर कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि स्वर्ग हमारा स्वर्ग बन जाए, वृंदावन और ब्रज हमारा। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे श्याम। हाँ जाना। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, हम है ना गोपाल जी को लेके मतलब सफ़र करते हैं। एक एक बार 2 दिन हो जाता है नहीं नहाते हैं, फिर वॉशरूम भी जाते हैं, एक एक बार बाथरूम भी चले जाते हैं। फिर गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए ना? नहीं। तो आप इतने लंबे कहाँ क्यों लेके जाते हैं? फिर घर में कोई पूजा नहीं करते गोपाल जी को, फिर हम साथ रहते इसलिए लेना पड़ता है, हम उधर ही रहते हैं ना। तो उस समय मानसिक भगवान जी को यदि आप ले जा रहे हैं तो एक बार भगवान जी को सुला दो, और बाकी टाइम आप वॉशरूम जाओ, ट्रेन में हैं, यात्रा पर हैं, और आप उनको मानसिक पूजा करते रहो। जब आपका स्टेशन आए फाइनल तब उनको लो। और देखो ट्रेन में भी आप चाहें तो अर्ध स्नान कर सकते हैं, अर्ध स्नान करके अपनी शुद्धि कर सकते हैं, करना चाहें तो। वरना फिर जहाँ स्टेशन आपका उतरने का है वहां ले जाके फिर अपना नहा के फिर भगवान जी को नहा के पूजा करो। घर से निकलेंगे तब से फिर गोपाल जी को सुला देंगे। हाँ, फिर जब उतरेंगे तब उठाएंगे। मानसिक पूजा रास्ते भर चलती रहेगी। भोग में 2 दिन मानसिक पूजा, भोजन के टाइम पे मानसिक भोजन, सोने के टाइम पे मानसिक सुलाओ, ऐसे मानसिक ऐसे मन में फिर सोच के मन के। हाँ ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी और एक प्रश्न है, ये फौज में रहते हैं, मैं एकादशी करता हूँ, फिर गांव में बोलते एकादशी करने से है ना पूरी जाके फिर पकड़ना पड़ता है। फिर मैं आपको कथा 2 साल से सुन रही हूँ। फिर मैं तो गांव में सब मेरा दीदी लोग मम्मी लोग सब करते हैं, फिर ससुराल में तो आंध्रा है उनका, फिर आंध्रा में सब कुछ नहीं करते हैं, सास ससुर ये सब मानते भी नहीं है कितना भी बोलने से। फिर मैं सोची फिर उनको कितना भी बोलने से जब नहीं मानते मैं ही कर लेता हूँ बोल के मैं 2 साल से एकादशी कर रहा हूँ। करो करो, अच्छा। लेकिन व्रत रहता हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ, वो फल मिलेगा ना? नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इनको बोलने से करने के लिए ये बोलते मैं तो फौजी में हूँ, बाहर भी जाती हूँ, फिर फल। अच्छा, ये जाती हूँ और आप जाता हूँ? नहीं गुरुजी हम आंध्रा से हैं, फिर साउथ, फिर हिंदी कम ही आता है हम लोग को। अच्छा हाँ, गलती होने से माफ। ना गलती नहीं है। आप ती है कि ता है? ती है, ती है। हाँ। और ये क्या है? ता, जाता है, जाती हूँ। तो आप अपने को तो बोल रही हो जाता हूँ और उनको बोल रही है जाती हूँ,
चलो अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। ये बोल हाँ बोलो बोलो, ए छोरा बात करा। फिर अभी तो नहीं कर पाएंगे हम, एकादशी जब रिटायर हो जाएंगे तब कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जब करो बस करते रहो, बस बात करा। और कुछ बोलो, इनसे भैया से बात करो, बात करनी है। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, जैसे मैं अभी ड्यूटी पे जाता हूँ सुबह, तो मेरे कभी कभी समय इतना कम मिलता है, मेरा मन तो चाहता है कि भगवान को मैं सेवा करते हुए मैं कहीं भी आगे पहले ड्यूटी में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो भगवान को सेवा करते हुए जाऊँ, और मेरा सेवा में इतना मतलब समय कम है तो मेरा मन भी नहीं चाहता कि मैं अधूरा छोड़ के कहीं भी चला जाऊँ। मैं भोग लगाना हमारा पास भोग गोपाल जी लगाओ, है। कोई बात नहीं, मानसिक पूजा जो बताई उसी को फॉलो करिएगा। नहीं, जैसे कि हमारे पास गोपाल जी कने हैं, गोपाल जी मथुरा से हमने इनको लिया है, गोद में लिया है। अब इनको सेवा में अभी गुरु जी जैसे चाह रहे हैं ऐसे मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अभी कभी कभी होता है इनको घर में नहलाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, वस्त्र भी पहनाते हैं। जैसे आपको देख के थोड़ा हमारा भी बुद्धि थोड़ा सा खुलने लगा था कि भगवान को सेवा भी हम इस तरह का करें, तो मैं ठाकुर जी की सेवा इस प्रकार करता हूँ। तो जैसे मैं करने में कभी कभी जल्दीबाजी में करके अगर ड्यूटी में जाता हूँ, मेरे को लगता है कहीं कहने कोई कष्ट तो नहीं पहुँच रहा है। ना ना, कोई कष्ट नहीं, सब सही है, खुश रहिए। और किसी का राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं बार बार सपना में देखती हूँ आपको अपने घर पे ले जाके अपने गांव में नाम भागवत कथा कराती हूँ, क्या इससे दोष लगते हैं? नहीं कोई दोष नहीं है, बार बार मैं सपने में देखती हूँ। अच्छा है। आप इतनी आशीर्वाद दीजिए कि योग बनाइए कि हम अपना गांव ले जा सको आपको। बिल्कुल चलेंगे। राधे राधे। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, बच्चे आपके सुखी और स्वस्थ रहें। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, बोलो बेटा। प्रणाम खुश रहिए। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था कि अगर लड्डू गोपाल को भोग लगाएं तो वो भोग लगाने के बाद जो बचे तो उसे क्या करें? वो प्रसाद है, वो प्रसाद पाओ, सबको बांटो। तो वो प्रसाद घर वालों को भी दे दे? सबको। और सर, और गुरुजी वो जो मतलब पानी या जल जो भी लड्डू गोपाल को देते हैं तो वो नीर की तरह पी सकते हैं ना? भगवान जी को नहलाने के बाद जो जल बचता है उसे चरणामृत कहते हैं, वो पी सकते हैं। और जो भगवान जी को भोग लगाने में जल रखते हैं वो भी प्रसाद है, वो भी प्रसादी जल पी सकते हैं। और जो लड्डू गोपाल के कपड़े जो खंडित हो गए या फिर उन्हें वो खराब हो गए, उन्हें क्या किया जाए? विसर्जित कर दीजिए, कहीं नदी के किनारे, तालाब के किनारे गड्ढा खोद कर अंदर विसर्जित कर दीजिए, ऊपर से मिट्टी। थैंक धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मैं बहुत सारे व्रत करती हूँ, 12 साल से मैं सारे व्रत करती हूँ, बहुत अति करती हूँ, फिर भी मेरा पति ना 2-3 साल से बहुत बीमार रहते हैं। क्या हो गया पति को? पता नहीं क्या, बहुत सारा डॉक्टर को दिखाए फिर भी वो ठीक। यहाँ वृंदावन भी लेके आए थे। क्या बीमारी है? मतलब लीवर का थी। तो उनको बोलो कि योग किया करें, खान वो पान। भगवान को मानते नहीं है। नहीं मानते अलग विषय है, लेकिन वो खान पान तो अच्छा करें। किसी का बात नहीं मानता है वो। तो फिर नहीं मानते तो फिर ठीक है। मैं बहुत उसके पीछे अति थे, बहुत भगवान को अति की है, लेकिन बोलता है तुम्हारे करके कुछ किसी से अति नहीं हो पा रहा है, कोई डॉक्टर से नहीं हो रहा है, भगवान से इतना। मैं सारे व्रत करती हूँ गुरुजी, जितना हिंदू धर्म में होता है ना, मैं बहुत व्रत करती तो हूँ। आप व्रत करती हो तो आप स्वस्थ हो, वो खुद हाँ नहीं गुरुजी, करते मैं भगवान की कृपा से मैं स्वस्थ वो हूँ। नहीं करते तो परेशान है। आपका पुण्य आपको मिलेगा, उनको उनका मिलेगा। मैं बहुत व्रत रखती हूँ, सारे व्रत रखती हूँ गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद। इसलिए आप खुश हो। ऐसे बोलिए। राधे राधे। हाँ जी। प्रणाम जी। मैं बिलासपुर से आई हूँ। मेरे को बहुत आपको देखने की इच्छा थी और प्रणाम करने की, तो मैं आपके पास आके प्रणाम कर सकती हूँ। हाँ हाँ, भी कर ही रहे हैं, ऐसे प्रणाम कर लो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। मैं बिलासपुर रतनपुर महामाया पारा से आई हूँ। महामाया देवी है, वहाँ से आपको प्रणाम करने आई हूँ। मेरे बच्चे वहाँ से देख रहे होंगे, मेरे को बोलकर भेजे हैं गुरुजी। बिल्कुल मैया, आपको और आपके पूरे परिवार को खूब राधे राधे। इधर 2 मिनट इधर। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं गुजरात से हूँ, राजकोट। मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मेरी आंटी और उन्होंने कहा था कि वृंदावन जाओ तो रमन रेती
और यमुना जल लेके आना। तो आज रमन रेती गए थे तो थोड़ी रमन रेती मैं उनके लिए लेके आई हूँ। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वृंदावन से कि यहाँ से कोई रमन रेती या व्रज या पानी यमुना का पानी कुछ नहीं ले जा सकते। तो अब डर लग रहा है कि लेके आ गई, अब मैं क्या करूँ? लेके आ गए हैं जी। तो ऐसा करो कि आप लेके जाओ और दर्शन कराना सबको, रज का, जल का, सबको वृंदावन की महिमा बताना। फिर नेक्स्ट जब आना तो वो सारी चीजें जहाँ की तहाँ विसर्जित कर देना, जल जल में, रज रज में। ठीक है, ठीक। ठीक है। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। आपको देखने का मेरे को बहुत इच्छा था और मेरा विश पूरा हुआ, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन में हमेशा खुश रहूँ, जो भी मुश्किल है वो मेरा हल हो जाए, यही आपसे दुआ आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। खुश रहिए, खूब प्रसन्न। और किसका सवाल है? ये छोरा को दो, ये छोरा। राधे राधे गुरुजी जी। आपके श्री चरणों में दास का प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। गुरुजी मैं एकादशी का व्रत 3 साल से कर रहा हूँ और आज मुझसे बड़ी भूल हो गई गुरुजी। क्या? हमारे परिवार में एक तो बच्चा हुआ है तो उसमें सूतंग चल रहा है, तो गुरुजी मैं फिर भी व्रत किया है लेकिन पूजा नहीं की मैंने। कोई बात नहीं, वैसे पूजा कर सकते हैं गुरुजी? पूजा नहीं की कोई बात नहीं, व्रत किया है यही तो पूजा है। लेकिन गुरुजी व्रत किया, मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। जैसे मैं काम पर गया तो कुछ मिस्त्रियों से मेरी ने थोड़ी बातचीत हुई थी, तो मैं भूल गया, एक शंका छोरा था वो कुछ नाश्ते में लेके आया था कचौड़ी, तो मैंने वो आधी खा ली। खाने के बाद मुझे याद आया कि मेरा व्रत है। मैं कोई बात नहीं, खा ली ना, कोई बात नहीं। और गुरुजी मैं बड़ा अगली बार से फिर व्रत को कंटिन्यू कर लो। अच्छा, कोई बात नहीं, बच्चा गिरता है फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, जब बार बार गिरता है तब फिर वो चलना सीखता है। 1-2 व्रत यदि आपके ऐसे खंडित भी होते हैं उसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। गुरुजी मेरा दिल बहुत विचलित हुआ था, इसलिए मैं छुट्टी करके ही चला आया। आज अभी मेरी बहनें आई थी, वो बैठी हुई हैं और मैं उनको भी लेके आया था परेशान साथ होने में। की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन किया करो बस। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। वो मैया को दो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको देखने का बहुत मन था, हम मुंबई से आए हैं। अच्छा बताओ। हाँ, आपका टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, मिलने का बहुत मन था। आज वृंदावन आ गए हम, एकादशी के दिन हम धन्य हो गए, आपके हमको दर्शन हो गए। खुश रहिए। ये मेरा बेटा बेटी है, नाता है ये, इनको भी साथ में लेके आप भी दर्शन कर लो। इनको भी आशीर्वाद दो, मेरे को भी आशीर्वाद वृद्ध दो। माताओं के दर्शन कर लेना, जो यहाँ सेवाएं चलती हैं उनका भी दर्शन करना। हाँ जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी। राधे राधे जी। हाँ मैया। मन 4 साल हो गए जी, आम ते बहुत मन करता है आने, एक दिन आया करें जी। आयो करो मेरी हाँ माँ। जी, अरे ठीक है जी। राधे राधे। 5 गावड़ी रखते हैं हम जी। हैं? 5 गावड़ी। 5 गावड़ी? ये क्या होता गावड़ी? गऊ जी। अच्छा गाय। हाँ जी। गावड़ी, राधे राधे। गावड़ी, गुरुआ, हाँ जी, ले जी। गाय। राधे राधे। किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी। प्रणाम। जी मैया, खुश रहो। हम गुजरात से आई हूँ। हाँ गुरुजी, हम यहाँ से जैसे ठाकुर जी कृष्ण जी लेके जाए, उसको हम कैसे संग रखें, घर में स्थापित कैसे करें हम? वहाँ कोई पंडित जी होंगे, उनको बुला लेना, वो प्रतिष्ठा कर देंगे। गुजरात का पंडित जी नहीं अच्छा, वहाँ का पूजा और शादी और श्राद्ध हमको नहीं अच्छा लग रहा। हम लोग बिहार का है और गुजरात में घर अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा, आपको किस तरह का अच्छा चाहिए? वो लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, वही हाथ से पूजा करते हैं। पानी पीते हैं? पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, वही हाथ से पूजा करेगा। अरे तो कोई खाना पीना खाने के हाथ कोई अलग से थोड़ी लाएगा, उसी हाथ से ना आदमी खाता, उसी हाथ से पूजा भी करता हाथ है। भी नहीं धोएगा, उसे पूजा कर लेगा। अच्छा, बिना धोए? हाँ, बिना अच्छा, धोए। मेरे को लगा तुम 4 हाथ वाला आदमी चाहती हो। नहीं तो हम घर में उसको स्थापित कर सकते हैं, जैसे दही दूध कर लो। पंचामृत से नवा करके। जैसे हम लोग ब्राह्मण है, ये हमारा नाती है, इससे हम करवा सकते हैं। आपके जो गुरु हों उनको वहीं से बुलाओ, आपके बिहार से, वो ही करा देंगे। हमारा गुरु तो आप ही है, आप ही से मंत्र लिए हैं हम। अरे तो चलिए आप हमारे साथ में। तो फिर यहीं ले आओ, करा देंगे कल पूजा।
ठीक तो कल ले आएंगे। कल ले आना, यहीं करा देंगे। और गुरुजी है बोलो। और हमारा लड़का है, उसको आशीर्वाद दीजिए। हमारा बड़ी लड़की है और 2 लड़की, 1 लड़का है। पर सुनो, हम तो इसी हाथ से खाते हैं और इसी हाथ से माला जपते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, आप कह रही हो ना, उसी से खाते हैं, उसी से पूजा करते नहीं हैं। नहीं गुरुजी, गुजरात का पंडित जी है ना, वहाँ का शादी सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, नहीं आप ही कर दीजिएगा, कल हम ले सब आएंगे। बढ़िया। किसी की बुराई कभी नहीं देखनी चाहिए, किसी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। सब अच्छे, हाँ। सबकी अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी मान्यताएं। कोई शुद्धि का ख्याल रख लेता है, कोई नहीं रख पाता। हम किसी को गलत क्यों कहें? आप पूजा करा लेना। हमारा लड़का लड़की को आशीर्वाद दीजिए और लड़का को आशीर्वाद दीजिए कि उसका घर बस जाए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। जी जी हम गया से आए हैं। जी बताओ। कह रहे हैं गुरुजी, हम हमारी ननद को आशीर्वाद दीजिए, पूरा परिवार के आजान क्षेत्र करवाए हैं। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे परिवार बिल्कुल। पर। ननद अच्छी है आपकी? हाँ, हमारी जूली ननद, उनको राधे राधे बोल दीजिए। क्या नाम है? जूली? जूली। जूली, जूली ननद को राधे राधे। अब मेरे पति आए हैं, रुक गए हैं बात और सब गुरुजी ठीक है ना आपकी? अब बहुत सेवा करते हैं। कौन? आप। अच्छा, आप प्रेम की प्रेत मूर्ति हैं प्रभु। कुछ सीखना है तो आपसे सीखे आदमी। आप कितने अच्छे हैं। खुश रहिए। राधे राधे। हमारा एक तो बेटा, उसका आशीर्वाद दे दीजिए, बढ़िया से बुद्धि उसका रहे। बिल्कुल अच्छा रहे, खुश रहे। लाल मैया क्या कह रही हैं? बात करा हूँ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी, हम नेपाल से हैं। अच्छा, एक प्रश्न लेकर। अच्छा बताओ। एक बात है, हम लोग का हिंदी नहीं आते। नहीं आ तो रही अच्छी? नहीं, गड़बड़ा आ जाएंगे। कोई बात नहीं है। नहीं, हम भोजपुरी बोलेंगे। कौन सा भोजपुरी? जी। हाँ, बोलो, हमें समझ में आएगी तो समझेंगे। बात कर। यही प्रश्न है मेरे, ये प्रश्न है हमार कि एक दिन एक मुझे भिखारी भेंटाया। भिखारी फटा हुआ, क्या धोती था फटा हुआ, कुर्ता था फटा हुआ, गमछा था। जी। मैं स्टेशन पर थी गुरुजी। जी। गुरुजी वो आया, जी। मुझसे नंबर मांगा। नंबर? नंबर मांगा। मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर। फिर? जैसे श्री हरि जी सोते हैं ना शिव सागर में, वैसा ही सोया, मुझसे नंबर मांगा। मैं कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ से चल गया। मेरे साथ में एक बच्चा था, उस बच्चा के कलाई पकड़ के मैं चल गया। मैं कहा कि चलो, यहाँ पर अच्छा लोग नहीं है। जी। वहाँ से मैं दूसरा जगह गया। वहाँ पर वो आदमी, वही आदमी वहाँ पर गया। वहाँ पर नंबर मांगा एक हाथ से। अब फिर वहाँ पर गया तो दोनों हाथ बढ़ाकर हमसे कहा कि तुम कुछ दान दोगी। उस समय में कुछ ना था घर में। हाँ, एक मिला क्या, एक खरदोना था पत्ता का, उसमें 1 इंची कम था नमक। वही नमक दिखाई दिया मुझे। वही नमक मैं कह दिया कि यही तो मेरे पास है, दूसर कुछ नहीं है। वो आदमी ले लिया, वहाँ से चल पड़ा। फिर हम घर गए। घर के दरवाजा मेरे पूर्व में है, वही घर के दरवाजे पर मैं खड़ा था। तो वही आदमी फिर वहाँ पर गया। गुरुजी, मैं आदमी के देखा तो मेरे दरवाजा इतना खाला ऊंचा है, मैं पैर तोड़ने वोड़ने के कुछ नहीं है। मेरे सोच समझ नहीं आया। वो आदमी आपके घर क्यों गया? क्या उसकी इच्छा थी? सुनिए, मैं कह रहा हूँ। कहो। तो वहाँ पर गया, मैं दौड़ कर जाके चरण में गिर गया। गुरुजी, चरण में गिरते समय चतुर्भुज रूप दिखाई दे दिया गुरुजी। उसी दिन से मेरे चैन नहीं है गुरुजी।
अच्छा है, भगवान जी दर्शन दे रहे हैं, इसमें अच्छा तो है। अब चैन क्यों नहीं है? मैं प्रश्न के लिए यहाँ पर आया है गुरुजी। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए रे, पर आपके यहाँ तो आ गए भगवान श्री हरि। अब काहे चैन नहीं है? चैन तो तब तक नहीं है जब तक नहीं आए, अब तो आ गए, अब तो चैन है। हाँ गुरुजी, यही प्रश्न है गुरुजी। तो चैन है कि नहीं? आपसे मिल लिया तो चाहे आप कह दिया तो चैन हो गया गुरुजी। चलो, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, भगवान करे सोने की भी चैन मिले आपको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं इंदौर के पास से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि इंदौर के पास कहाँ से? जी गुरुजी, इंदौर के पास में गांव है कौन हमारा उमरपुर। उमरपुर, बताओ। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदा मतलब तुलसी, जी गुरुजी। वन मतलब तुलसी का वन, जहाँ तुलसी का वन हो वो वृंदावन है। जी गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने थोड़े दिनों से एक काम स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे, शायरी का। इंस्टाग्राम पे शायरी करने का। शायरी? हाँ, तो शायर तो नहीं हूँ, है ना, वही वाला। हाँ, बोलो। तो मैं आपके लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ। अच्छा, सुनाओ फिर। कि जो मुगलों की किताबें पढ़ता है वो कलेक्टर और आईएएस बनता है, और जो पुरानी गाथाएं और भगवत गीता पढ़ता है वो एक दिन अनुराधाचार्य बनता है। वाह, सही। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, आशीर्वाद। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। खूब बढ़िया बढ़िया शायरी लिखो। गालिब की तरह शायरी गालिब लिखते हैं ना। ए छोरा को दो बात कराओ। मैया 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 क्या करें, मैया से बात कराओ। प्रणाम पंडित जी। जी मैया। मैं लॉकडाउन से आपका भागवत सुन रही थी पंडित जी, तो आज मेरी जीवन इतना समर्थ हो गए है पंडित जी कि मैं बता नहीं सकती। आप मेरे लिए भगवान हो, मार्गदर्शन हो। आप मेरे बच्चों पर ऐसी कृपा बनाए रखना। खुश रहिए। 15 साल का केस चल रहा था, मेरे सास ससुर मेरे घर से निकाल दिए थे पंडित जी। दोनों छोटे छोटे बच्चे लेके मैं बहुत परेशान थी। लॉकडाउन में आपका मैं भागवत सुनी हूँ, तो आज मेरे बच्चे के पास पानी का जो फिल्टर कंपनी होता है वो है, जमीन जायदाद सब मिला पंडित जी। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे लिए आप कान्हा जी हो। भगवान सुखी रखें सदा। अब मेरे बच्चे को यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए पंडित जी। खूब मैं आशीर्वाद। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। तो पानी फिल्टर करते हैं? जी मेरे बच्चे लोग करते हैं सर। पानी? जी पानी का फिल्टर कंपनी हो गया सर आपकी कृपा से। तो समुद्र का पानी फिल्टर करके मीठा काहे नहीं बनाते हैं? नहीं मेरे कान्हा जी आप ही हो। मैं देखी हूँ आपको, हर रोज टीवी में देखती हूँ पंडित जी। चलो भगवान आपके बच्चों को खूब काम दें, खूब तरक्की दें, खूब यश दें, खूब तरक्की दें। जी और सुनिए ना पंडित जी, मैं पोथी पाठ करवाना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? इनके पापा के नाम में बात कर लीजिएगा, अंदर चल के। अभी पीछे बात कराओ छोरा से। किससे बात करनी है? ये बच्ची से बात कराओ। राधे राधे गुरुदेव। हाँ बेटा, राधे राधे। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे से, उनका हाथ टूट गया है। क्यों टूट गया है? मतलब जो मेरी मामी है ना, वृंदावन से आते वक्त उनने गिरा दिए थे। अच्छा, तो अब उनको घर पे रखे रहो, सेवा के लिए, पूजा के लिए दूसरे ले लो, दर्शन उनके करते रहो। नहीं, उनका हाथ जोड़ दिया है। ठीक है फिर। मतलब हमें कुछ, मतलब वो उनके दर्शन करते रहो। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती ना, तो आप दूसरे लेके उनकी सेवा करो, उनको केवल दर्शन के लिए घर पे रखे रहो। ठीक है? चलो ये ऐसे बोलिए, बोलिए ऐसे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम गुरुदेव। मैं नरसिंहपुर से आया हूँ। गुरुदेव आपसे एक सवाल था कि रामायण में लिखा है सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। तो
तो गुरुदेव मेरा ये सवाल था, सुर नर मुनि मतलब देवताओं का हमसे क्या स्वार्थ रहता है गुरु जी, ये समझाइए आप मुझे। सुर नर मुनि जन की यह रीति। सुर मतलब देवता जी। देवताओं का भी बड़ा स्वार्थ रहता है ना जी। देवताओं का स्वार्थ था तब ना गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के पास देवताओं के राजा इंद्र आए थे। जी। आप कोई पूजा करते हैं जी। और यदि आसन के नीचे जल छोड़कर इंद्राय नमः नहीं कहते जी जी जी। तो आपकी पूजा का पुण्य इंद्र ले जाते हैं। जी। तो वो स्वार्थ तो है ही ना उनका। जी जी तो स्वार्थ के बिना तो देवता भी भगवान के पास बिना स्वार्थ के थोड़ी जाते हैं। जी। जब देवताओं को राक्षस लोग अच्छा मारते टिनपा जी। तब देवता भागते हैं, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, जी तब जाते हैं। बिना पिटाई के तो ये भी भगवान के पास नहीं जाते। जी। राधे राधे गुरुदेव जी। ऐसे बोलिए ऐसे। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि हम जब जब भगवान के करीब जाते हैं तो हमारा मन दूसरी जगह क्यों भागने लगता है गुरुजी? क्या मांगने लगता है? हम जब ठाकुर जी की तरफ अपना दिल बढ़ाते हैं हृदय से, हाँ। हमारा और दूसरा मन भी ये कहता है ये कहो वो करो, यहाँ चलो वहाँ चलो, क्या करें गुरुजी? कोई बात नहीं, मन जब भगवान की तरफ जाए तो बाकी तरफ मन जाने का प्रयास करे तो आप मन को रोको, समझाओ। मन पे कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा ना। नहीं गुरुजी कृपा तो उनकी बहुत है। 4 साल पहले मैं खाता पीता भी था, लेकिन उनकी कृपा जब से घर में लड्डू गोपाल आया तो मेरा नियम 12 में 4 बजे 3:30 बजे का उठ के मैं उनका भजन पूजन करता हूँ। और वही मुझे वृंदावन लाए, वृंदावन देखा नहीं था मैंने। राधे। चलो कथा है, कथा सुनो और सब ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। अब जो प्रश्न है कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, जिनको मिलना है एक एक से आ जाइएगा और कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे। जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे।